हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक और नई कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है मूर्ख बंदर। एक समय की बात है, हितेश नाम का एक आदमी अपना नया घर बनवा रहा था। वो अपने घर में लकड़ी का काम करवाना चाहता था। इस इच्छा से उसने अपने घर भोलू नाम की एक बढ़ई को बुलाया और कहा, मुझे अपने घर में लकड़ी का काम कराना है। मैंने तुम्हारे काम की बहुत तारीफ सुनी है। क्या तुम मेरे घर पर काम करोगे? इसके लिए मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। हाँ, क्यों नहीं। आपके लिए काम करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं आज ही काम शुरू कर देता हूँ। ये कहकर भोलू ने हितेश के घर के बाहर लकड़ियों का ढेर लगाकर काम करना शुरू कर दिया। भोलू बहुत मेहनती था। उसे काम करते हुए कई दिन बीत गए थे। एक दिन वो छेनी और हथौड़ी की मदद से एक लंबी लकड़ी के बीच में से दो टुकड़े करने की कोशिश कर रहा था। तभी हितेश ने उसे टोका। भोलू, ध्यान से करो, कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए। ये लकड़ी बहुत मजबूत है, इसीलिए इसके दो टुकड़े होने में कठिनाई हो रही है। ये सुनकर हितेश ने भोलू से कहा, भोलू, समय बहुत अधिक हो गया है, तुम खाना खा लो। हाँ, बस खाने ही जा रहा हूँ। ये बोलकर भोलू खाना खाने चला गया और हितेश घर के अंदर चला गया। इतने में बंदरों का एक झुंड वहां से निकल रहा था। अरे वो देखो, कितनी सारी लकड़ियां हैं। हाँ, आओ चलो यहाँ खेलते हैं। बंदरों ने लकड़ियों को देखकर आतंक मचा दिया। उन्होंने लकड़ियां यहाँ से वहां फेंकना शुरू कर दी। एक बंदर तो हथौड़ी लेकर ही भाग गया। जब भोलू वहां पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। वो हैरानी से बोला, अरे ये क्या है? ये लकड़ियां किसने फेंकी और मेरी हथौड़ी कहाँ गई? तभी भोलू ने हितेश को आवाज लगाई, हितेश भाई, हितेश भाई, ये किसने किया है? और मेरी हथौड़ी भी गायब है। ये क्या हुआ? मुझे नहीं पता, मैं तो अंदर था। ये सुनकर भोलू लकड़ियां समेटने लगा और बोला, मैं जा रहा हूं, कल नई हथौड़ी लेकर आऊंगा और फिर काम करूंगा। ठीक है, तुम जाओ। इतना सुनकर भोलू वहां से चला गया और अगले दिन सुबह वहां नई हथौड़ी लेकर आया। भोलू उसी लकड़ी को दोबारा काटने लगा जिसमें कल वो छेनी फंसा कर गया था। दोबारा उसने छेनी पर हथौड़े से चोट करने शुरू कर दी। अब वो छेनी लकड़ी के और भी ज्यादा अंदर धंस गई। इतने में हितेश ने कहा, भोलू, तुम ये काम कितने दिन में पूरा कर पाओगे? कम से कम 15 दिन और लगेंगे। तो ठीक है, लेकिन 15 दिन में कर देना। अब तुम खाना खाने चले जाओ। मैं आज यहीं रुकूंगा और देखूंगा कि कौन इन लकड़ियों को बिगाड़ता है। ये सुनकर भोलू वहां से चला गया और हितेश लकड़ियों के पास बैठ गया। तभी थोड़ी देर बाद उसको एक आवाज आई। अरे, ये कैसी आवाजें हैं? ये कहकर हितेश ने इधर उधर देखा तो बंदरों का एक झुंड उसी तरफ आ रहा था। वो खड़ा होकर देखने लगा कि बंदर करते क्या हैं। बंदरों ने वहां आकर पहले की तरह आतंक मचा दिया। हितेश ये सब देख रहा था। वो सोचने लगा, अच्छा, तो कल इन्हीं बंदरों ने यहां आकर सामान बिगाड़ा और भोलू की हथौड़ी भी ये ही बंदर अपने साथ लेकर गए होंगे। हितेश ये सब देख ही रहा था कि एक बंदर की नजर लकड़ी में फंसी उस छेनी पर पड़ गई। तभी बंदर कहने लगा, ये क्या है? देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। क्यों ना मैं इसे अपने साथ ले जाऊं? ये कहकर बंदर उस छेनी को निकालने में लग गया। इतने में भोलू भी वहां आ गया। हितेश और भोलू मिलकर उस बंदर को भगाने लगे। ए बंदर, भाग यहां से, भाग, अभी की अभी भाग। हट, चल भाग, छोड़ इस लकड़ी को।
हितेश और भोलू उस लकड़ी के पास से बंदर को भगा ही रहे थे कि तभी वो बंदर लकड़ी को लेकर छज्जे पर जाकर बैठ गया। अब उस छैनी को निकालने में बाकी बंदर भी उसकी मदद करने लगे। कोई लकड़ी आगे से खींचता तो कोई पीछे से। भोलू और हितेश ये सब देख ही रहे थे कि तभी भोलू बोला, अरे ओ मूर्ख बंदरों, तुम्हारे चोट लग जाएगी, छोड़ दो उस लकड़ी को। लेकिन वो बंदर उस लकड़ी को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। जैसे ही मूर्ख बंदर ने लकड़ी को खींचा, छैनी तो निकल गई, पर उस बंदर की पूंछ लकड़ी के बीचों बीच फंस गई। बंदर चीखता हुआ यहाँ से वहां भागने लगा। ओए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं? बंदर चिल्लाता हुआ जहां भी जाता, लकड़ी भी उसके पीछे पीछे आ जाती, क्योंकि वो उस बंदर की पूंछ में फंसी हुई थी। ये देखकर बाकी बंदर भी उसे शांत करने में लग गए। अरे तुम शांत होकर एक जगह रुक जाओ, तभी हम तुम्हारी मदद कर पाएंगे। अरे रुक जाओ, इस तरह से भागोगे तो हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर बंदर रुक गया। अब सारे बंदर उसकी मदद करने की कोशिश करने लगे, लेकिन लकड़ी के बीच से पूंछ निकालना बहुत मुश्किल था। ये पूंछ तो निकल ही नहीं रही, अब क्या करें? भोलू और हितेश ये सब देख रहे थे। भोलू उस बंदर के पास जाकर बोला, ये लकड़ी ऐसे नहीं निकलेगी, तुम यहीं रुको, मैं कुछ करता हूं। ये कहकर भोलू एक आरी लेकर आया। उसने आरी से लकड़ी को काट दिया और बंदर की पूंछ निकाल दी। लेकिन बंदर की पूंछ में से खून निकल रहा था। उसको काफी दर्द हो रहा था। इसीलिए हितेश एक कपड़ा लाया और बंदर की पूंछ पर बांध दिया। और इसके बाद हितेश ने कहा, अरे अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे और ये दर्द से भी राहत कुछ ही देर में मिल जाएगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमने आपको बहुत परेशान किया था, फिर भी आपने हमारी मदद की। अगर भोलू नहीं होता तो तुम्हारी पूंछ इस लकड़ी से बाहर कभी नहीं निकल सकती थी। ये सुनकर सभी बंदर वहां से चले गए और भोलू अपने काम में फिर से लग गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के भी काम में अड़चन नहीं डालनी चाहिए। किसी के काम से छेड़छाड़ करने पर हमें खुद को नुकसान हो सकता है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।